सब कुछ अपने घर गांव ले जाके बताएंगे। आज आदिवासी लोगों की जो पहचान है, हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज जो है, इसको खत्म करने के लिए वनवासी कल्याण परिषद हो या आरएसएस के लोग जो लगे हुए हैं गांवों गांवों में, आज आदिवासी की जो पहचान है उसको खत्म करने के लिए कोई लोग कहता है हमें वन बंधु बनाता है, कोई वनवासी बनाता है। हमें तय करना हम कौन है, आदिवासी हो या वनवासी, ये आप लोगों को तय करना है। आदिवासी का अर्थ क्या होता है और वनवासी का अर्थ क्या होता है? आदिवासी का अर्थ होता है आदि अनादि काल से रहने वाला, और वनवासी का अर्थ होता है वन में रहने वाला। आप बताओ, वन रहने वाले ही नहीं है तो आदिवासी कहां से बचेगा? इसलिए आरएसएस जो चाहता है कि आदिवासी को धीरे धीरे वनवासी बना के स्वर्गवासी बनाने की तैयारियां हो गई है। इसलिए भाइयों जाग जाना। आज आप देख रहे हो, हम देख रहे हैं इतने समय से पैंथर एक हमला कर रहा है और लोगों को मार रहा है, और हमारे यहाँ की जो सरकार है वो पैंथर नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आदिवासी को, ट्राइबल को कौन खत्म करेगा? ट्राइबल को टाइगर ही खत्म करेगा। लेकिन ये टाइगर ऐसे खत्म होने वाले नहीं है। आज ट्राइबल लोगों को खत्म करने के लिए, हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग आर्मी ले आते हैं, पुलिस से गोलियां मरवाते हैं। लेकिन वन विभाग की लापरवाही समझो या सरकार की लापरवाही, आज तक पैंथर को नहीं पकड़ पाए। एक साजिश है। ये जो लोग हैं, ये सरकार जो है वो चाहती है कि इस इलाके में वन विभाग काम का नहीं है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मिलिट्री लाना चाहती है। जब हमारे जंगलों में मिलिट्री आ गई, क्या लकड़ियां ला पाओगे क्या? आप जो भी कोई ऊंट से धंधा कर रहा है लकड़ी का, हमारे लोग लकड़ियों से रोटियां बना रहे, घर बना रहे हैं, क्या ये कर पाएंगे क्या हम लोग? इसलिए हमको सोचना है। अभी पैंथर को मारने के लिए आर्मी को बुलाया गया था, नहीं गया था? तो ये समझने की जरूरत है। ये लोग आर्मी को बुला के और यहाँ पे वन विभाग को खत्म करना चाहते हैं, और आदिवासी को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकारें यहाँ तक बोल चुकी है यूएनओ को कि यहाँ पे कोई आदिवासी भारत देश के अंदर नहीं रहता है। तो आप सोच लो कि हमको बचाने वाला कौन है? हमें हमारे आदिवासियों की जो जल जंगल जमीन है उसको खत्म करने की साजिश है। आप देखोगे कि इस भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वो आदिवासी के पास है, और आदिवासी जहाँ रहता है वह सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, और खनिज संपदा को निकालने की तैयारियां सरकार ने कर दी है। क्योंकि जो राजस्व है वो केवल और केवल खनिज संपदा से मिलेगा, और यह आदिवासियों को खत्म करके फिर खनिज संपदा निकाली जाएगी। ये इस सरकार की साजिश है, इसलिए हमको समझना है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे इस एरिया में निकिल और ऐसी धातु आ रही है, मिल रही है, ये बता रहे हैं, तो कितने लोग विस्थापित होंगे? आज कहा गया था कि हमारे लोगों को कि ये जावर माइन जब बनेगा तो जावर माइन बनने के बाद स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं कितनों को स्थानीय लोगों को नौकरी वहां पे मिल रही है, मिल भी रही है। इसके बाद भी उनको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का डोनेशन देके फिर हमारा ही भाई डोनेशन ले रहा है, और फिर उनको माइंस में लिया जा रहा है, वो भी मेन कामों में नहीं लिया जा रहा है। और हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं भाई औद्योगिक क्षेत्र आएगा, खांडी ओबरी की जमीन जाएगी, इसके बाद खानबीन और इधर का भी सर्वे हो रहा है। तो आप लोग देख लेना, आपकी जमीन बचाने के लिए कोई नहीं बचा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 244(13) का की जो ग्राम सभा है, उन ग्राम सभा के अंदर हमको पावर मिला हुआ है। इन ग्राम सभा को आप मजबूत करने का काम करोगे तो जाके होगा। लेकिन आज हम देखते हैं लड़के की 25-18 साल तो उम्र हुई नहीं, और वो स्टेटस लगा रहा है अगला सरपंच कौन होगा। अरे 18 से 25 साल तक तो पढ़ो भाइयों। राजनीति करने के लिए कई बेरोजगार बैठे हुए, वो कर लेंगे। और हमारे कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकारी नौकरी से ज्यादा राजनीति की चिंता पड़ी थी। अरे भाइयों, जब आप पद पे बैठे हो उस समय कोई आता है, आप अधिकारी हो, उस टाइम तो उनकी सेवा नहीं करते, आपको मौका मिलता है। और जब आप रिटायरमेंट होते हो, कहते हो मेरे को सरपंच बनना है, मेरे को प्रधान बनना है, मेरे को एमएलए बनना है। तुम्हारा बाप पढ़ाएगा क्या? ऐसे लोगों की पहचान करने की भी हमको जरूरत है।
क्योंकि हमारे समाज को बर्बाद करने का और बदनाम करने का काम कोई कर रहे हैं तो ऐसे लोग भी कर रहे हैं। और अगर जिसको ज्यादा खुजली हो वो आ जाओ छोड़ के और लग जाओ। हम लोगों को पता है कि हम इतने साल, क्योंकि ये गुस्सा इसलिए आता है कि लोगों की सेवा करने के बाद कोई लोग कहता है कि ये उसका है, ये फलाने का है, हम तो यहाँ के हैं, ये उसका संगठन है, ये इसका संगठन है। अरे तेरे को सब संगठनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता हूँ, ले चल हमारे समाज की सेवा करके बता। इसके लिए हमारे विचारों को मजबूत होना पड़ेगा। मेरी बॉडी ऐसी है इसलिए लोग कहते हैं कि यार बॉडी से मजबूत है, विचारों से हो जाओ। ये पुलिस खाकी वाकी जो है ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये भी इनके अधिकारियों के दबाव में रहते हैं कहीं, क्योंकि हमारे जात का भी अधिकारी बन जाता है, आईजी बन गए, कुछ भी बन गए, वो भी हमारा समाज का भला नहीं कर पाए। इसलिए ये भी तो नहीं कर सकते। ये भी कहीं मेरा भाई चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको कहना चाहता हूँ तुमको पता है यार लास्ट में हम चोरी करते हुए पकड़ा जाएंगे, तो क्यों चोरी करते हो? आपके आसपास कोई ऐसे चोर हो उनको भी समझाना। और बाइक वाले अभी गांधी भी कह रहे थे रेस बढ़ाते हैं बहुत तेज। अरे दिमाग की रेस बढ़ा दो तो अपने आप आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। और मैं और कहना चाह रहा हूं कि भाई छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में पुलिस के पास जाते हो, पुलिस वाला कहता है मैं जितना लूट सकता हूं लूट लो, फिर वो उसको काले कोट वाला कह देता है ले तू लूट, और वो लूट के थक जाता है। क्या जज कहता है आपस में गांव में करके आ जाओ। तो हमारे पहले की ग्राम सभा थी, हमारे जो पुराने बाप दादे जो कादिया करते थे एक गुड़ में, वो क्यों खत्म कर दिया? उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमको वापस एक होना पड़ेगा। और मेरे बाद कई वक्ता भी बहुत हैं, इसलिए अभी एमएलए को भी सुनना है और टाइम भी हो गया, क्योंकि प्रशासन भी देख रहा है कब जावे यूं। लेकिन आप खाकी आपके वालों के लिए भी हमको ही लड़ना पड़ेगा यार, एमपीसी वालों के लिए हम लड़े। जो हाईकोर्ट का कानून था उसको सरकार नहीं मानती, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश है कि उसमें ये भगवान राम का जन्म होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है उसको मानते हैं। और इधर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, ये नहीं मानते। इसलिए हम लोगों को न्यायपालिका, लोकसभा और विधानसभा सब में अधिकार करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मिल प्रदेश।